हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बुक फ्लैमिंगो की पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स की एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पोएम को। आज बारी है उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने की, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवालरिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड। ये जो डेनिजन और शिवालिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये टाइगर्स के एटीट्यूड को, प्रवृत्ति को समझने में किस तरह से ये दो शब्द हमारी मदद करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बोथ द वर्ड्स। ये जो दोनों शब्द हैं, मेक इट क्लियर, वो स्पष्ट कर देते हैं दैट द टाइगर, कि ये जो टाइगर है, इज एन एनिमल, एक ऐसा जानवर है, हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। पहली बात डेनिजन से क्लियर हो जाता है कि वो फॉरेस्ट में रहने वाला जानवर है एंड इज फुल ऑफ करेज। और दूसरा शिवालिक जो बोला गया है उससे क्लियर हो जाता है कि कैसा है वो जानवर, फुल ऑफ करेज, बहुत ज्यादा साहस से भरा हुआ है, एंड इज ऑल्सो क्वाइट फियरलेस, और बहुत ज्यादा निडर भी है। इट कीप्स ऑन प्रेंसिंग अनअफ्रेड ऑफ एनीवन। ये भागता रहता है, कूदता फांदता रहता है, बिना किसी से डरे हुए। क्वेश्चन नंबर 2, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool? आपको क्या लगता है कि आंट जेनिफर के हाथ क्यों कांप रहे हैं ऊन में? इन द सेकेंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में, why is she finding the needle so hard to pull? और इसके साथ साथ वो जो निडल है, वो जो निटिंग वाली निडल है, वो खींचने के लिए क्यों मुश्किल हो रही है, आंटी को क्यों लग रही है मुश्किल? Aunt Jennifer has grown old and weak. नेचुरल है, आंट जेनिफर बूढ़ी हो गई हैं तो वीक भी हुई हैं, बुढ़ापे के साथ कमजोरी आती है। हर बॉडी कीप्स ऑन शिवरिंग, तो ऐसा लगता है जैसे कि आंटी की जो बॉडी है वो शिवर करती रहती है, कांपती रहती है। इसलिए हर हैंड्स आर फ्लटरिंग, इसलिए आंटी के हाथ जो हैं वो कांप रहे हैं। एंड फाइंड द नीडल हार्ड टू पुल, और इसीलिए उन्हें वो नीडल खींचनी मुश्किल लग रही है। Question number 3, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? ये जो इमेज, ये जो फ्रेज वहां कही गई है कि अंकल की शादी वाला जो बैंड है उसका मैसिव वेट, उसका बहुत ज्यादा भार, इससे आपको क्या स्पष्ट होता है? ये फ्रेज आपको क्या सजेस्ट करती है? तो इस फ्रेज से हमें क्लियर होता है, आंट जेनिफर हैड टू शोल्डर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर मैरिज। आंट जेनिफर को उठानी पड़ी हैं वेरियस, कई ज्यादा जिम्मेदारियां आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। लाइक आंट जेनिफर की ही तरह एवरी वुमन हैज टू कैरी दिस बर्डन। हर एक औरत को इस तरह का बोझ, हैज है ये HS, हैज टू कैरी दिस बर्डन, इस तरह का बोझ हर एक औरत को उठाना पड़ता है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। मैरिज बैंड इज हैवी टू कैरी, और इसीलिए कहा गया है कि वो जो मैरिज बैंड है वो हैवी टू कैरी है, भारी है उठाने के लिए। एंड हैज अ मैसिव वेट, और उसका जो वेट है, भार है, वो भी बहुत ज्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, of what or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? तीसरे स्टैंजा में किस चीज से या किस बात से आंट जेनिफर टेरिफाइड हैं, डरी हुई हैं? Aunt Jennifer has been attending her family and other household responsibilities throughout her life. आंट जेनिफर जो हैं वो अपनी फैमिली को अटेंड करती आई हैं, और उसके साथ साथ अपने हाउस होल्ड, घर की जिम्मेदारियों को अटेंड करती आई हैं पूरा जीवन भर। मोर ओवर, और इसके अलावा, हर हस्बैंड साउंड्स टू बी अ डोमिनेटिंग मैन। उनका पति भी कैसा लगता है? बड़ा डोमिनेटिंग, बड़ा दमन करने वाला, बड़ा दबाने वाला आदमी लगता है। आंट जेनिफर सीम्स टू बी टेरिफाइड, और इसीलिए लगता है कि आंट जेनिफर कैसी हैं? डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑडियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? वो कौन सी मुश्किलें हैं जिनसे आंट जेनिफर घिरी हैं? व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोइट हैज यूज्ड द वर्ड रिंग्ड? मुसीबतों से घिरे हुए होने के लिए रिंग शब्द का ही क्यों इस्तेमाल किया है पोइट ने, ये भी आपको बताना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहूँगी। जब भी किसी क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं तो उन दोनों पार्ट्स को एक साथ चिपका करके नहीं लिखा करें, थोड़ा गैप दे करके लिखिए। पहले एक पार्ट फिनिश करिए, फिर थोड़ा गैप दीजिए, फिर दूसरा पार्ट फिनिश
करिए, वो अटेम्प्ट करने का बेहतर तरीका है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहाँ किया है, एक पार्ट यहाँ फिनिश हुआ तो दूसरा पार्ट हमने यहाँ से शुरू किया है। हियर द वर्ड ऑडियल refer to the responsibilities of a household and a dominating husband। यहाँ पर ये जो शब्द ऑडियल, मुसीबत, मुश्किल इस्तेमाल किया गया है, ये किया गया है घर से जुड़ी हुई और एक दबदबे वाले पति से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के लिए। और दूसरा बोला गया है कि रिंग्ड शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया गया है। रिंग्ड मीन्स सराउंडेड और एनसर्कल्ड। रिंग्ड का अर्थ होता है घिरा हुआ या एनसर्कल्ड, घिरा ही हुआ। हियर इन रेफरेंस ऑफ आंट जेनिफर, यहाँ पर आंट जेनिफर के रेफरेंस में रिंग्ड मीन्स, रिंग्ड का मतलब है दैट शी विल नेवर बी एबल, कि आंट जेनिफर कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगी उन सारी मुसीबतों से निकलने के लिए, इसीलिए ये रिंग्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, घिरे हुए होने का इस्तेमाल किया गया है। Now question number 6, why do you think Aunt Jennifer created animal that are so different from her own character? आपको क्या लगता है कि आंट जेनिफर ने उन कैरेक्टर को, उन जीवों को क्यों बनाया है जो उनके चरित्र से बिल्कुल अलग हैं? मतलब आंट जेनिफर डरी हुई, सहमी हुई, और उन्होंने बनाया है टाइगर्स को, तो इतने डिफरेंट क्रिएचर क्यों बनाए हैं? What might the poet be suggesting through this difference? इस डिफरेंस के जरिए पोएट आपको क्या दिखाना, क्या बताना चाहती है? इसका उत्तर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, बड़ी ज़्यादा संभावना किस बात की है, आंट जेनिफर इज ट्राइंग टू शो द मेल डोमिनेंस इन हर लाइफ थ्रू दीज टाइगर्स, कि इन टाइगर्स के जरिए पुरुषों का जो दबदबा रहा है आंट जेनिफर की लाइफ में, उसको दर्शाने की कोशिश की है आंट जेनिफर ने टाइगर्स के जरिए। अब दूसरा पूछा गया है कि पोइट क्या सजेस्ट करना चाह रही है आपको। द पोइट वॉन्ट्स टू सजेस्ट, पोइट हमें ये सजेस्ट करना चाहती है दैट अ वुमन इज अ क्रिएटर ऑफ अ मैन, कि एक वुमन ही रचती है एक पुरुष को, मतलब एक औरत से ही कोई भी बच्चा पैदा होता है, कोई भी पुरुष पैदा होता है, बट हर ओन क्रिएशन, लेकिन उस औरत की खुद की हुई रचना ही डोमिनेट्स, दबाती है, एंड टॉर्चर्स और उत्पीड़ित करती है हर थ्रू आउट हर लाइफ, उस औरत को उसके पूरे जीवन में। एवरी वुमन गोज थ्रू दिस सफरिंग, और इसके साथ साथ पोइटेस ये भी बताना चाह रही है कि हर एक औरत इसी सफरिंग, इसी पीड़ा से गुजरती है। इंटरप्रेट द सिम्बल्स फाउंड इन द पोएम, इस पोएम में जो सिम्बल्स इस्तेमाल किए गए हैं उनकी व्याख्या कीजिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल यूज्ड इन द पोएम इज द टाइगर, जो सबसे महत्वपूर्ण सिंबल इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में वो है टाइगर का। इट सिंबलाइजेज द डोमिनेंस ऑफ अ मैन इन अ वुमन्स लाइफ, वो संकेत है, एक टाइगर जो है वो संकेत है किसी भी औरत के जीवन में जो डोमिनेंस, जो दबदबा रहता है किसी पुरुष का, उसका। इट रिवील्स दैट मेन, ये इसके साथ ये भी दर्शाता है कि पुरुष विल बी प्राउड एंड फियरलेस इन दिस पेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष प्रधान, पेट्रियार्कल सोसाइटी। इसके साथ साथ ये भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि एक टाइगर जो है वो या एक पुरुष जो है वो हमेशा ही प्राउड, घमंड से भरा हुआ और निडर रहेगा इस पितृसत्तात्मक समाज में, बिल्कुल कैसे, जिस तरह से कोई वो स्क्रीन में बने हुए टाइगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर? पहली बात ये पूछी गई है कि क्या आप आंट जेनिफर के साथ सहानुभूति रखते हैं। दूसरा, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, और इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि वो जो स्पीकर है, स्पीकर कौन, कवि जो है, उसका क्या एटीट्यूड है आंट जेनिफर के लिए, कि क्या वो सिंपथाइज करती है पोइटेस आंट जेनिफर के साथ या नहीं। यस, वी कम्प्लीटली सिंपथाइज विद आंट जेनिफर, हाँ हम पूरी तरह से सहानुभूति रखते हैं आंट जेनिफर से, बिकॉज क्योंकि वी विटनेस द प्लाइट ऑफ आंट गोज थ्रू, हम उस उस प्लाइट को, उस पीड़ा को विटनेस करते हैं जिससे आंटी गुजर रही है, इवन इन आवर ओन सोशल सेटअप, सिर्फ आंटी के जीवन में नहीं, हम अपने सामाजिक सेटअप में, अपने समाज में भी इन सारी चीज़ों को विटनेस करते हैं अपनी माँओं के रूप में, मतलब हमारी मदर्स, हमारी सिस्टर्स, हम लोग किस तरह से
पितृसत्तात्मक समाज में जूझते हैं, या किस तरह से किन किन सफरिंग से होकर के गुजरते हैं, उन चीज़ों को हम खुद अपने आसपास होते हुए देखते हैं, इसलिए हम आंट जेनिफर के साथ पूरी तरह से सिंपथाइज करते हैं। अब बारी आई कि पोइटेस सिंपथाइज करती है या नहीं। द स्पीकर टू इज फुल ऑफ सिंपथी फॉर आंट जेनिफर। ये जो स्पीकर है, ये जो पोइटेस है, वो भी पूरी तरह से आंट जेनिफर के लिए सहानुभूति से भरी हुई है। द लाइन्स इन विच शी सेज, वो वाली लाइन्स जिसमें वो कहती है दैट आंट विल बी रिंग्ड, कि आंटी हमेशा घिरी हुई रहेंगी बाय ऑडियल्स इवन आफ्टर हर डेथ, अपनी मृत्यु के बाद भी मुसीबतों से घिरी हुई रहेंगी आंटी। ये वाली जो लाइन है, मेक्स इट सेल्फ एविडेंट, वो कंप्लीट सेल्फ एविडेंट होता है, अपने आप ही स्पष्ट कर देना। ये लाइन अपने आप ही स्पष्ट कर देती है कि किस तरह से पोइटेस सहानुभूति महसूस करती है आंट जेनिफर के लिए। आई होप आपको पोएम और इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।